हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आज मेरे साथ है ऑल इंडिया रैंक वन मैनेजमेंट के 100 परसेंटाइल अमन त्रिवेदी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमन, आपको आपकी इस सक्सेस स्टोरी के लिए, अचीवमेंट के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट। सो अमन, आपको कैसा लग रहा है? आपका मतलब क्या रिएक्शन था जैसे आपने AIR मतलब 100 परसेंटाइल देखा तो? मैम वही वही मतलब AIR तो क्या मतलब मैंने मार्क्स देखे 240। पहले मार्क्स से पहले मैंने 100 परसेंटाइल देखा। तो ओके। मैंने कहा 100 हाउ इज इट पॉसिबल। तो फिर मैंने एक बार फिर से टैली किया तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि 240 मार्क्स थे और 100 परसेंटाइल। तो मतलब अच्छा रिएक्शन था बहुत। ग्रेट। यस। मैंने ना बहुत दिनों बाद आपका एक्चुअली चेक किया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। गूगल फॉर्म भी जब आपने फिल किया था, देन मैंने भी ध्यान से देखा। मैंने कहा वाह। सो फिर मैंने आपको उसी टाइम पे फोन किया था कि कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। जी। सो अमन जी, आप थोड़ी सी बच्चों को स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने कैसे अपना स्टडी किया था। स्ट्रेटेजी तो कुछ नहीं थी। मतलब मेरे बेसिक्स पहले से क्लियर थे मैनेजमेंट में। बट पेपर वन की थोड़ी बहुत मतलब यूनिट्स आती नहीं थी तो मेरे पास टाइम बहुत लेस था। जी। मतलब मैंने यूसेट भी पहले निकाला था। जनवरी में हुआ था यूसेट तो वो क्लियर करा था। बट फिर मेरा एक दो महीने का कुछ गैप हो गया था घर में क्योंकि काम हो रहा था और अदर वर्क भी थे। फिर मैंने मार्च में स्टार्ट किया तो मतलब मेरे को पेपर वन के भी उस समय यूसेट निकाला तो बेसिक्स थोड़े बहुत उसके भी पता चल गए थे। तो मैंने क्या किया था कि हर एक दिन एक एक यूनिट को मैं पढ़ लेता था, पूरी एक यूनिट पढ़ लेता था। तो ऐसे ही मैंने 16-17 दिन में सब यूनिट्स फिनिश कर ली। और फिर मैं मतलब DI रोज लगाता था, कॉम्प्रिहेंशन रोज लगाता था और MCQ रोज करता रहता था। मतलब MCQs की मैंने बार बार प्रैक्टिस करी। पेपर वन वन के वीडियोस देखे, लॉन्ग मैराथन देखनी स्टार्ट करी, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करे। तो यही थी मतलब मेरी स्ट्रेटेजी। और फिर रोज नोट्स भी रिवाइज कर देता था और हर रात ये करता था कि अगले दिन की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर देता था कि अगले दिन मुझे कितना पढ़ना है। वेरी गुड। तो ये रहा मेरा। हाँ, ये सबसे अच्छी बात बोली है। ये मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि एक दिन पहले ही नेक्स्ट डे की स्ट्रेटेजी बनाया करो, या सुबह एटलीस्ट बना लो। आपको पता होना चाहिए आज मुझे क्या करना है, सो दैट आपके माइंड में सारी क्लैरिटी हो। जी। सो अगर मैं बात करूँ, कितना टाइम आप डिवोट करते थे स्टडीज को? ज़्यादा तो नहीं करता था, 6-7-8 घंटे, 6 आवर्स हो जाता था, इनफ हो जाता था, ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं। और मतलब बीच बीच में मैं ये भी बोलता हूँ, मतलब अभी भी ऐसे बोलना चाहूंगा कि मतलब अपने कोई और को करिकुलर एक्टिविटीज हो गई या कोई तुम्हें कोई और चीज करने का मन करता है तो वो भी बीच बीच में करना चाहिए क्योंकि माइंड फ्रेश हो जाता है। तो मैं क्या करता था, मैं क्रिकेट खेलने चले जाता था, हाँ। बैडमिंटन खेलता था। तो ये सब चीजें भी करते रहता था। तो क्या होता था कि अगर मैं सुबह पढ़ रखा है और मैं शाम को खेलने चले गया तो फिर एक बूस्ट टाइप का मिल जाता था कि मैं रात को भी पढ़ पाऊंगा। तो वही रहता है। तो 3-4 घंटे सुबह पढ़े, 3-4 घंटे रात को पढ़े, हो जाता था। और मैं मॉर्निंग में नहीं उठता था, मैं लेट नाइट तक पढ़ता था, 12-1 बजे तक। क्योंकि मुझसे मॉर्निंग में रिटेन नहीं हो पाता था। स्टार्ट में मैंने कोशिश करी मॉर्निंग में उठने की पर रिटेंशन पावर बहुत कम हो रही थी उससे। यही था मेरा ये स्ट्रेटेजी। आपने बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बोली। लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए कंप्यूटर पे टाइम मतलब लगाते हैं, इधर उधर रील्स वील्स देखना। लेकिन आपने फिजिकल एक्टिविटी की जो एक्चुअली हाँ आपके माइंड को फ्रेश करती है। तो ये आप बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। ठीक है। सो आपने टेस्ट सीरीज भी दी थी, मैंने देखा है। नव क्लासेस पे भी दी हाँ। थी भी। टेस्ट सीरीज में देते रहता था वो सब। तो टेस्ट सीरीज में तो मतलब ये पता चल जाता है टेस्ट सीरीज दे करके कि आपके मार्क्स कितने मतलब पानी में हो बोलते हैं ना, वो पता चल जाता है। तो उससे ही पता चल रहा था कि मतलब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। कहाँ स्टैंड कर। तो मतलब बाद में फिर एक वक्त ऐसा आ जाता था कि 76, 80, 84 जब मार्क्स आने लग जाते थे तो तब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको कि जी। हाँ मतलब मैं इतना कुछ स्कोर कर लूंगा। पुराने मॉक्स दे दिए, पुराने पेपर दे दिए। तो उससे अंदाजा आ जाता है। पेपर वन में, पेपर टू में भी सेम है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितना तुम क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। मेन चीज होती है क्वेश्चन को समझना। आता सब कुछ है यस। पर जैसे 4 ऑप्शन है उसको तुम समझ पा रहे हो तो वो मेन चीज है। अगर दिन में आप 50-60 क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे 200-250 क्वेश्चन बन जाते हैं। यस। तो वही मेन चीज़ है कि आप ऑप्शन को कैसे समझ रहे हो और क्वेश्चन, क्योंकि घुमे हुए क्वेश्चन आते, इतने आसान क्वेश्चन तो आते नहीं है। लोग सोचते हैं मैंने MBA में पढ़ा है, मैंने कॉमर्स का M.Com में पढ़ा है तो मेरे को सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत है। बट यहाँ पे सब्जेक्टिव से ज़्यादा मैंने देखा कि ऑब्जेक्टिव नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि तुम वो 4 ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर पा रहे हो। वही मेन चीज़ है। जी। करेक्ट। ट्विस्टेड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी। हाँ हाँ।
सो अमन, ऐसी कोई चीज, पॉइंट्स, टिप्स जो आप लर्नर्स को देना चाहते हो ड्यूरिंग द स्टडी, वो क्या करना चाहिए उनको? बेसिक तो यही है, अपना एक प्लान बनाओ और कंसिस्टेंसी रखो, हार्ड वर्क करो और मोटिवेटेड रहो हर एक बार। और अपने जो भी मतलब जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो या कैसे भी आप पढ़ रहे हो, उस पर आप फेथ रखो कि आप कर लोगे। मेन तो वही चीज़ है। अगर आप फेथ नहीं रख रहे हो और बार बार कभी इस टीचर से पढ़ रहे हो कभी उस टीचर से पढ़ रहे हो, तो फिर वो दिक्कत है। मतलब ठीक है, आपने अगर तीन चार भी टीचर देखे हैं या तीन चार टीचर चुने हैं, तो वो तीन चार टीचर से भी ढंग से पढ़ो। ये नहीं कि कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, अरे ये तो गलत पढ़ा रहा है। तो फेथ रखना बहुत जरूरी चीज़ है, मेन ये है। सही। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हम्म। इधर एक जगह टिक कर पढ़ने का मतलब, आपने ये पॉइंट जो सही बोला है कि कई बार पता है क्या होता है, वही चीज हम अलग अलग चीजों से, जगह से पढ़ रहे हैं, तो हर एक बंदे का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, और इस वजह हाँ, से हमारा दिमाग पजल हो जाता है कि यहाँ तो ये कर लिया वो कर लिया। इसलिए अगर आप एक जगह कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो तो यू नो कि हाँ ये चीज ऐसी है, एंड उसके ऊपर आप क्वेश्चंस, हाँ, करते हो तो आपको काफी बेनिफिट मिलता है। ठीक है। सो आपको नव क्लासेस से कहाँ पे कैसे बेनिफिट मिला? मैम नौ क्लासेस से तो आपकी पहले तो मतलब मैराथन्स देखी थी मैंने मैंने यूसेट के टाइम पे भी मैराथन्स देखी थी आपकी। फिर और क्या बोलते हैं, आप प्रीवियस एक जगह पहले मतलब जॉब करते थे, वहां से भी मैंने मतलब देखा। फिर आप वो देखते थे ना AIR 1, तो मैंने कहा यार AIR 1 इज समथिंग, मतलब अचीव करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही चीजें देख के आपकी पेपर 1 की वीडियोस हो गई, कॉमर्स की वीडियोस ज्यादा देखता था मैं। तो मतलब हाँ, ये भी है, ये पॉइंट भी है कि अगर आप मैनेजमेंट के हो तो कॉमर्स के पेपर को सॉल्व करो। सिक्सटी यस। सेवेंटी परसेंट उससे आता है। और आप कॉमर्स के हो तो मैनेजमेंट के पेपर को सॉल्व करो। तो मैंने 2018 से 2023 तक के सब कॉमर्स के पेपर सॉल्व करे। और 2012 से लेकर के 2023 तक के मैनेजमेंट के सब पेपर सॉल्व करे। तो ये बहुत जरूरी है, जी क्योंकि बिल्कुल। इनफ टाइम होता है, इनफ टाइम होता है सॉल्व करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि इनफ टाइम नहीं होता है सॉल्व करने। जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने कंसेप्ट क्लैरिटी बेसिक्स, जैसे अमन ने बताया कि हमारे हाँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के भी फिर भी क्लियर होते हैं, अपने किसी भी तरीके से टाइम निकाल के प्रीवियस से क्वेश्चन जरूर करना है। ये मैं भी बोलती हूँ और अमन ने भी बताया है कि कॉमर्स के बच्चे मैनेजमेंट का दे, मैनेजमेंट के बच्चे कॉमर्स का दे, मेरे हिसाब से सिर्फ 10 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस पड़ता है, जो मैं आज भी इन बच्चों को बोल रही हूँ। सिर्फ वो वेब मेथड है आपका अलग, ऑपरेटिंग वाला है, हाँ, और हाँ, हाँ। बस यही, और एंटरप्रेन्योरशिप वाला टॉपिक है, वो भी बंदा ढंग हम्म। से अगर पढ़ ले तो अच्छे से मैनेजमेंट का भी क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ही, और वहां से इनका इनकम टैक्स और लीगल नहीं पढ़ना, बस। हाँ, सो हाँ। यही 8 क्वेश्चनों का डिफरेंस पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। इसलिए मैं हमेशा दोनों के मॉक टेस्ट लगाने को बोलती हूँ, क्लास में दोनों के दे भी रखे हैं, कॉमर्स को वालों को मैनेजमेंट का भी दे दिए, मैनेजमेंट वालों को कॉमर्स वाले भी दे रखे हैं। और हर अभी भी आपने फ्री टेस्ट भी देखे होंगे, अभी भी सैटरडे संडे देते हैं, और आपने भी लगाए थे जरूर से। सो ये चीजें बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट में कितना अचीव कर सकते हैं, और ऑल इंडिया रैंक जैसे करेक्ट। आपने बोला, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, एक्चुअली आई मीन इट। एंड क्योंकि वो आपने एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है, अगर आप उसको देखो तो, जो आपकी बात। हाँ मैम, हाँ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था मैम। मतलब मैं पेपर दे के आया था ना, जब पहले बार भी दे के आया था और इस बार भी दे के आया जून में, क्योंकि वो कैंसिल हो गया था। जी। तो वो भी दे के आया, और 240 जो मार्क्स अभी आए हैं वो भी जो मैं दे के आया, उसमें भी मेरे को मतलब ऐसा था कि यार 100 परसेंटाइल एक बार लिख दे या 240 AIR 1 आ जाए बस। वो मेन चीज थी। वो मतलब मैं सोचते रहता था कि अगर AIR 1 आएगा तो कैसा लगता होगा। वही मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करा हो। जी, वेरी नाइस। अभी आपके आगे के क्या प्रोस्पेक्ट है? अभी मतलब आप पीएचडी की तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? मैम अभी तो PhD की तरफ ही देख रहा हूँ। IITs में ट्राई कर रहा हूँ अभी तो मैं। हाँ, तो वही है अभी तो। बिल्कुल होगा। क्योंकि एआईआर वाला एक तो वो एडवांटेज है, और आपको अच्छा सा, अब चाहे वहां पे देखो आईआईटीज में कभी कभी होता है रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाना होता है, लेकिन स्टिल अगर हम्म। आपने बनाया है ना, तो आपके अंदर अगेन वो कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ मैम, वो रिसर्च प्रपोजल भी मैंने थोड़ा बहुत बनाना स्टार्ट कर दिया है। कि अभी बीच में मैं किसी कुछ काम थे तो उससे रुका हुआ था, क्योंकि अभी बता भी रहा था मेरे और पेपर्स भी हैं तो उसके लिए रुका हुआ था। बाकी रिसर्च प्रपोजल में मैंने दोनों साइड के टॉपिक भी चुने हैं। फाइनेंस का भी चुना और HR का भी चुना है। तो अगर उसमें से कोई सेलेक्ट हो जाए तो फिर ठीक है, वरना फिर गाइड की तरफ से हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो बहुत ही अच्छा लगा अमन आपसे, आपकी पूरी जर्नी जान के। सो अगर मैं आपकी, चलो जर्नी वर्ड मैंने बोल दिया है, लेकिन हमने सिर्फ जेआरएफ की जर्नी देखी है, तो वैसे आप अपनी जो जर्नी है उसमें कैसे थे स्टडी में, स्टार्टिंग से? स्टडीज में तो मैम MBA में, MBA से भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं।
अच्छा। पहले 11-12 तक सही नहीं था मैं, 11-12 तक सही नहीं था बाहर। जब मैं फिर पहले मैंने एनसीएचएम से आईएचएम क्रैक किया था, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर एमबीए करा, तो एमबीए में भी गोल्ड मेडल आया। तो ये साल तो मेरा अच्छा रहा, मैम। यूसेट क्लियर करा, एमबीए में गोल्ड मेडल किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ भी क्लियर करा। तो ये साल इस चीज़ में अच्छा रहा। होता है बस। कभी कभी चीजें ना बैक टू बैक बहुत अच्छी होने लग जाती हैं हम्म। और हमें पता भी नहीं होता है। एक्चुअली जिस दिन मैं हाँ। रिजल्ट देख रही थी उस दिन भी मेरे साथ भी ऐसे हुआ, आज वाओ ये न्यूज इस और भी बहुत सारी चीजें साथ साथ काम बनने लग गए। तो ऐसा होता है लाइफ में, काफी बारी ऐसा होता है। सो हमेशा मैं लास्ट में यही कहूंगी कि डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, चाहे आप टाइम कम दो, चाहे आप थोड़ी सी दिन पढ़ो, जैसे अमन की बातों से मुझे समझ में आया, बट उतना अच्छे से पढ़ो, मन लगा के, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट। आप भी यही कहेंगे? यस मैम, यही करता हूँ। चलो, आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके फैमिली मेंबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड सारे नव लर्नर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि देखो अमन त्रिवेदी ने करके दिखाया, अब आप भी करके दिखा सकते हो। अमन ने बोला था देखो नव मैम बोलती है AIR 1 कुछ तो है, तो आप भी देखो देखो अमन लेके आया है, और आप सब भी लेके आ सकते हो। ठीक है, हर बार आपको पता है कि AIR 1 एक ही बच्चे का आएगा, लेकिन वो एक बच्चा मैं क्यों नहीं, वाई नॉट मी? क्योंकि सीट तो एक ही मिलेगी ना, और आप भी तो एक हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना विजन सही रखो, जितनी मेहनत करो उतनी बहुत अच्छे से करो, यू कैन डेफिनेटली अचीव इट। थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस आपके आगे अच्छी जगह पे पीएचडी एडमिशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आपके सपने साकार हो। बी हेल्दी, थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, आपकी स्माइल भी बड़ी प्यारी है। जी, थैंक यू। ड्रीम, थैंक यू। बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ठीक है, JRF इज माइन, नाउ यू लव JRF, नाउ JRF इज योर्स। कीप ग्रोइंग। थैंक यू।